अस्सलामुअलैकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तेमाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। आइंदा हफ्ते तेलंगाना वजारती ग्रुप का इजलास मुतवक्को। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का बयान। इंडियन मुजाहिदीन नक्सलिज्म और मसले तेलंगाना पर गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क की सलामती को मुतासिर कर सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सरबराह आसिफ इब्राहिम का खदशा। चीन से मुतसिल सरहद पर 50,000 फौजी अहलकारों को तैनात करने हिंदुस्तान का ऐलान। पाकिस्तान सरजमीन पर फिर एक बार अमरीकी ड्रोन हमला, 8 अफराद हलाक। और मुल्क शाम में मासूम शहरियों पर जारी मजालिम को रोकने में आलमी बरदरी नाकाम। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का बयान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि आइंदा हफ्ते तेलंगाना सदारती ग्रुप का क़तई इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया है। जुमेरात के रोज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने बताया कि इस बार मरकजी वज़रा गुलाम नबी आज़ाद और पी चिदम्बरम की अदम मौजूदगी के बायस वजारती ग्रुप का हुतमी इजलास मुलतवी किया गया। ताहम आने वाले हफ्ते में मसले तेलंगाना के क़तई फैसले का इम्कान जाहिर किए हैं। मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई। चिदम्बरम जी और गुलाम नबी आजाद जी नहीं थे, इसलिए मीटिंग अभी अगले हफ्ते हो जाएगी। अगले हफ्ते में मीटिंग हो जाएगी। उनको हम इंडिकेट करेंगे कब है। चिदम्बरम जी प्रदेश में है, वो आने के बाद हम पूछ के कन्वीनियंट टाइम देख के हम करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द करेंगे। मरकजी वजीर तेल वीरप्पा मोइली ने कहा है कि डीजल की कीमतों में आइंदा 6 माह के दौरान बतदरीज इजाफा किया जाएगा। KPMG एनर्जी कॉन्क्लेव इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 6 माह के दौरान डीजल के शोबे को ज़ाब्तों से आज़ाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवामी शोबे के ईंधन के चिल्लर फरोश जो पेट्रोल पंप पर फ़रोख्त का 95% हिस्सा अपने कब्ज़े में रखती हैं, हुकूमत की मुकर्ररा शरहों पर डीजल फ़रोख्त कर दिए हैं और ये कीमत पैदावार की लागत से कम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस साल जनवरी में उन्हें हर माह 50 पैसे फ़ी लीटर कीमत में इजाफा करने की इजाज़त दे दी जाएगी ताकि ईंधन को दी जाने वाली सब्सिडियों को बतदरीज ख़त्म करने के मंसूबे के एक हिस्से पर अमलावरी हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत जून 2010 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपने कब्ज़े से आज़ाद कर दिया था। क़ब्ल-अज़ीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोइली ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में चीन के बाद चौथा बड़ा तवानाई का सार्फ है। उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ा चैलेंज तलब और सरबराही के दरमियान बढ़ती हुई खलीज है, जिसको बांटने के लिए बड़े पैमाने पर दरामद पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। फ़िलहाल हम हमारी ज़रूरियात का 75% हिस्सा दरामद करते हैं। सरकारी शोबे के बैंक मुलाजमीन ने तनख्वाहों पर जल्द नजरसानी की तायद में 19 दिसंबर को मुल्कगीर हड़ताल करने का इंतवा दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस ने चेन्नई में मुनक़िदा इजलास में 19 दिसंबर को हड़ताल करने का फैसला किया है। बैंक वर्कर्स की कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अश्विनी राणा ने PTI को ये बात बताई। इजलास में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस ने 19 दिसंबर को हड़ताल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल बैंकिंग शोबे में इस्तिलाहात के लिए है। यूनियन एक इक़दाम की मुखालिफत कर रही है जिसके तहत गैर मुल्की बैंकों को मुल्क में मुकम्मल सब्सिडी के साथ क़याम की सूरत में कौमी बैंकों का दर्जा दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी ने 4 दिसंबर के दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें जन लोकपाल बिल, स्वराज हुक्मरानी में मुकम्मल शफाफियत, ख़वातीन के लिए महफूज माहौल, बिजली बिलों में कटौती और दिल्ली के अवाम को दीगर सहूलतों की फराहम का वादा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये पहली बार हुआ है कि किसी सियासी पार्टी ने अवाम और दीगर मुतल्लक़ लोगों के साथ सलाह व मशवरा करके अपना इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। इंतखाबी मंशूर में थोड़ा सियासी रंग डालते हुए आम आदमी पार्टी ने इसका भी यकीन दिलाया है कि मुसलमानों के लिए अमन, इंसाफ और मसावत यकीनी बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में कहा गया है कि मुस्लिम नौजवानों के फ़र्जी इनकाउंटर्स रोके जाएंगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़र्जी मुकदमात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाई जाएगी क्योंकि गरीब मुसलमान अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में ही भेजते हैं। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का हकीकी दर्जा दिया जाएगा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में शफाफियत लाई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपनी इंतखाबी मंशूर में ये भी कहा है कि 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के तमाम मुतासरीन को दिलाया जाएगा। चूँकि पानी, बिजली के बिल और लाजमी अशिया की कीमतों में इजाफा सबसे बड़ा इंतखाबी मौजू रहेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में भी इन उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और पार्टी ने ये वादा किया है कि बिजली तकसीम कार कंपनियों की आमद व खर्च के ऑडिट सिमत मुतअद्दिद तदबीरों के ज़रिए बिजली के नर्ख में 50% तक कटौती की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात वापस लिए जाएंगे जिन्होंने बिजली बिलों की अदम अदायगी के लिए आम आदमी पार्टी को सोल नाफरमानी तहरीक में हिस्सा लिया था। मिस्टर केजरीवाल ने पार्टी का मंशूर जारी करते हुए कहा कि यूं तो इलेक्शन हर 5 साल में होता है, लेकिन मुल्क को बदलने का मौका कभी कभी आता है। यह सिर्फ दिल्ली में बरसरे इख्तिदार पार्टी को बदलने का मौका ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में तब्दीली लाने का मौका है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में इंतखाबी जंग जीत ली गई तो पूरे हिंदुस्तान में तब्दीली की लहर चल पड़ेगी। मिस्टर केजरीवाल ने हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन बीजेपी दोनों को एक साथ कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा कि इस इलेक्शन में एक नहीं 2 हुक्मरान पार्टियां हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो 15 साल से हुकूमत दिल्ली की बागडोर संभाले हुए है, दूसरी तरफ बीजेपी जो 7 साल से दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बरसरे इख्तिदार है। दोनों पार्टियों की आपस में मिली भगत है, दोनों ही इख्तिदार में हिस्सा बांटे हुए हैं। नतीजा आपके सामने है। आम आदमी पार्टी इख्तिदार आवाम को वापस दिलाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इख्तिदार में आने के 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल मंजूर कराया जाएगा। ये बिल लोकायुक्त खतूत पर होगा। बजा रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है। अभी जो संदेह हो गया वो इसलिए हो गया कि जैसे अन्ना कार्ड प्रिंट किया, अभी मेरा वो कार्ड से कोई संबंध नहीं है और वो कार्ड कहीं बिक्री किया, कितना बिक्री किया क्या मुझे पता नहीं। वो कार्ड का मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मेरा नाम दिया, अभी मेरा परमिशन नहीं है। अगर न्यायालय में मुझे आरोपी बनकर खड़ा रहना पड़ता हो तो ये बात बराबर नहीं। वो मतभेद जो है वो रखने के लिए उसका स्पष्टीकरण हो, ये है, आरोप तो नहीं है। हमने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि अन्ना इस पार्टी के साथ हैं। मैं तो बार बार भाषण ही शुरुआत करता हूं कि अन्ना हमारे साथ नहीं है। मैं तो सारा एक्सप्लेन करता हूं लोगों को। हम क्लियरली कहते हैं कि अन्ना हमारे साथ नहीं है, अन्ना पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ये पार्टी अन्ना की पार्टी नहीं है। जब शीला दीक्षित आरोप लगाती है, दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन जब अन्ना हजारे आरोप लगाते हैं तो मेरे लिए तो बाकियों के लिए हो या ना हो, पार्टी के लिए हो या ना हो, अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत सीरियस मामला है। जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच तो होनी चाहिए, ये मामला दबना नहीं चाहिए। आपकी बात हो रही है, ये सार्वजनिक जांच होनी चाहिए और ये जांच बहुत जरूरी है। जनता दल मुत्तहिदा ने अपनी साबिक खलीफ जमात बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इल्जाम आयद किया कि गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जनता दल यू के सरपरस्त हैं।
जनता दल मुत्तहिदा ने मुजफ्फरनगर के फसाद में मुलव्विस बीजेपी के 2 अरकान असम्बली को मोदी की रैली में तहनीत पेश करने के पार्टी के फैसले पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी फ़िरक़ेवाराना फसादात की सरपरस्ती करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। JDU जनरल सेक्रेटरी और रियासत के वज़ीर श्याम रजक ने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 अरकान असम्बली संगीत सोम और सुरेश राणा आगरा में मुनक़िद होने वाली रैली में तहनीत पेश करने का फैसला ये साबित करता है कि बीजेपी फ़िरक़ेवाराना फसादात को पसंद करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो फ़िरक़ेवाराना फसादात भड़काएं और पार्टी से तहनीत व सताइश हासिल करें। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बाएतमाद रफ़ीक समझे जाने वाले श्याम रजक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नरेंद्र मोदी उन अनासिर की सरपरस्ती कर रहे हैं जो समाज में फ़िरक़ेवाराना तनाव फैलाने के माहिर हैं। पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा है कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि मोदी RSS से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे खुद सरदार पटेल ने फ़िरक़ापरस्त तंजीम कहा था और इस वादे पर इस पर से पाबंदी हटाई गई थी कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने वाज़ेह किया है कि नरेंद्र मोदी वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए उनकी तंजीम की पसंद है और अब ये साफ हो गया है कि मोदी किस तरह मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। उन्होंने अवाम से मोदी को सबक सिखाने की ख्वाहिश की है। इंडिया में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी बहस का म्यार नई पाबंदियों को छोड़ रहा है। इब्तिदा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक लीडर ने यह कहकर की कि आप सिपाही को कप्तान बना दें तो वो कप्तान की तरह सोचना शुरू नहीं कर देता। इसी तरह चाय बेचने वाले के पास वो वसीउल नजरी नहीं हो सकती जो वजीर आजम बनने के लिए चाहिए। इस बात में कितना वजन है ये फैसला तो आप खुद ही कीजिए, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। अब वो अपनी हर तकरीर में ये जिक्र करना नहीं भूलते कि बचपन में वो चाय बेचा करते थे, लेकिन शायद बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि चाय बेचने वाला वजीर आजम बनना भी चाहता है कि नहीं, और क्या इसे इसकी मर्जी के खिलाफ वजीर आजम बनाया जा सकता है या इसके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं। और अगर चाय बेचने वाला वजीर आजम बन सकता है तो क्या वजीर आजम भी चाय बेच सकता है? क्या चाय वाले की कोई इज्जत नहीं? इसके काम के लिए किसी हुनर की जरूरत नहीं कि वजीर आजम भी जब चाहे चाय बेचने लगे। जमहूरियत और सोशलिज्म के बारे में ये गहरे सवाल हैं जिनका जवाब मिस्टर मोदी और समाजवादी पार्टी मिलकर ही दे सकते हैं। जब तक वो इन पर गौर करें, जरा ये मुलाकात फरमाइए कि गुज़िश्ता चंद दिनों में सियासी बहस की हाईलाइट्स क्या है।